प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 16वां पाठ अनेक के लिए एक शब्द ये पढ़ेंगे और जानेंगे इसका इसका महत्व हम आज जानेंगे कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्यों लिखें। अगर हमें पता ही चल जाता है कि जो, जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जो खेती करता है, सबको पता है, और हम अगर उसकी जगह जो व्यक्ति खेती करता है हम उसे क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। तो ये क्यों, इसका प्रयोग, महत्व क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ये भाषा को सरल कर देता है। सरल क्यों? हमें कम शब्द लिखने पड़ते हैं, हमें कम जगह लगता है, या कम समय हमारा समय लगता है, कम लिखना पड़ता है, काम जल्दी हो जाता है। इससे भाषा स्पष्ट होती जाती है। अगर हम बोलते हैं कि रोहन किसान है, तो अब हमें तुरंत ये बात पता चल जाती है, किसान वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवसाय खेती करना होता है। तो एक तरह से हमें कम शब्दों में अधिक जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए अनेक शब्दों का के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि कम शब्दों में अधिक बात कहना वो अच्छा होता है। इससे हम कह सकते हैं, ये भी बताया जा सकता है कि जो भाषा है संक्षेप में हो जाती, छोटी। तो अगर वाक्य हमारे सरल हो जाते हैं और चीज़ें स्पष्ट हो जाती, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द का इसीलिए प्रयोग किया जाता है। तो तालिका पे चलेंगे, उससे पहले हम जान देते हैं और कुछ और शब्द ये हैं। जो मंदिर में पूजा करता है उसे पुजारी कहा जाता है। जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। जो चिकित्सा करता है चिकित्सक कहलाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। तो ये था हमारा। अब तालिका पेज नंबर 60 और 61 इस पे दे रखी है तालिका, जो हमें याद करनी है। मैं तो कहूँगा आप इसे लिख करके ही याद करें, तो आप इसे आसानी से समझ भी जाएंगे। मैं भी एक बार तालिका आपके लिए पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप इसे करेंगे। तो जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? कुम्हार। जो देश की रक्षा करता है वह सैनिक कहलाता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो विद्यालय में पढ़ाता है अध्यापक। ठीक उसी तरह जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहा जाता है। जिसके पास बहुत धन हो उसे धनी कहा जाता है। जो गाना गाता हो उसे गायक कहते हैं। जिसमें कम बल हो उसे निर्बल कहा जाएगा। जिसमें अधिक बल हो बलशाली। जो दिन में एक बार हो उसे दैनिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक कहते हैं। जो मांस खाता है मांसाहारी कहलाता है। जो सोने के आभूषण, आभूषण का अर्थ तो गहने, जो सोने के आभूषण बनाता है उसे सुनार कहते हैं। जो वस्तु अपने देश की हो स्वदेशी कहलाता है। जो शाक खाता है शाकाहारी कहलाता है। कविता लिखने वाला कवि कहलाता है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो आसानी से मिले उसे सुलभ कहा जाता है। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। जो किसी से न डरे निडर कहलाता है। मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्ति बनाता हो वो मूर्तिकार कहलाता है। जहाँ भोजन बनता हो, स्थान की बात की गई है, जहाँ भोजन बनता हो उसे रसोई घर कहते हैं। जो मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। जो चित्र बनाता है वह चित्रकार कहलाता है। जो कठिनता से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनता से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। तो ये थी हमारी तालिका पेज 60 और 61 पे। तो आप इसे कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे और लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे हैं वो
व्याकरण में अगर वो गलत करते हैं तो पूरे नंबर कट जाते हैं। ये नहीं कि जैसे कि साप्ताहिक आपने गलत लिखा, उसकी वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ। साप्ताहिक, नए नए शब्द हैं कुम्हार, मूर्तिकार, निर्धन, निर्धन भी गलत लिखते हैं बच्चे। तो इसका लिख करके अभ्यास करना है, क्योंकि अगर व्याकरण में आप गलती करते हैं तो उसमें कोई अंक नहीं मिलता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन आंसर में अगर गलत होता है तो कुछ मार्क्स काट करके बाकी मिल जाते हैं। व्याकरण में पूरे मिलते हैं या फिर कुछ नहीं मिलता। तो इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अभ्यास ऐसे करना है, लिख करके करना। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। तालिका के अलावा भी ये कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि जो मंदिर में पूजा करता है उसे पुजारी कहते हैं। और हमारे पाठ्य पुस्तक में भी मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में भी ये दिए गए हैं शब्द। तो आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उनको भी पढ़ें। तो व्याकरण के अलावा पाठ्य पुस्तक में भी आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो जो मंदिर में पूजा करता है उसे पुजारी कहते हैं, जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं, जो चिकित्सक करता है उसे चिकित्सक कहते हैं, जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहते हैं। एक बार मैं तालिका आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खासकर जो नए शब्द हैं उनका उच्चारण भी ध्यान से सुनिएगा। अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया है, आप उच्चारण भी ध्यान से देखिएगा। जो मिट्टी से बर्तन बनाता है कुम्हार कहलाता है, जो देश की रक्षा करता है हम उसे सैनिक कहते हैं, जो विद्यालय में पढ़ाता है अध्यापक, जिसके पास धन न हो निर्धन, जिसके पास बहुत धन हो धनी, जो गाना गाता हो गायक, जिसमें कम बल हो निर्बल, जिसमें अधिक बल हो बलशाली, जो दिन में एक बार हो दैनिक, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो सोने के आभूषण बनाता है सुनार, जो वस्तु अपने देश की हो स्वदेशी, जो शाक खाता है शाकाहारी, कविता लिखने वाला कवि, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो आसानी से मिले सुलभ, जो काम से जी चुराता है कामचोर, जो किसी से न डरे निडर, जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार, जहाँ भोजन बनता हो रसोई घर, जो मेहनत करता है मेहनती, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो कठिनता से मिले दुर्लभ। तो चलते हैं अपने पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। ये बहुत आसान भी है। तो अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है सही जोड़े। बनाओ। कौन कौन से शब्द दिए हैं उसको लिख देता हूं मैं एक बार। जो गाना गाता हो, मैं पहले शब्दों को दोनों तालिका लिख देता हूं, बाद में हम उनके जोड़े बनाएंगे। जो मूर्ति बनाता है, जो किसी से न डरता हो, जो किसी से न डरता हो, जो आसानी से मिलता हो,
जो सप्ताह में एक बार हो। तो दूसरी जो सूची है मैं उसको साथ में इधर लिखते जाता हूँ, बाद में हम उसका जोड़े बनाएंगे। पहला शब्द हमें लिया था निडर, हमें दूसरा शब्द दिया गया था साप्ताहिक, फिर है सुलभ, फिर है मूर्तिकार, फिर है गायक। तो मिलान करेंगे। जो गाना गाता है ये गायक हमें दे भी रखा था उदाहरण के तौर पर। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। जो किसी से न डरता हो वह निडर कहलाता है। जो आसानी से मिले उसे हम सुलभ कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक कहलाता है। तो ये था मिलान किया, हमने सही जोड़े बनाए। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसने आपने नोट कर लिया है। अब दूसरा हमारा दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। तो पहला है, माँ रिक्त स्थान में खाना बना रही है। माँ रिक्त स्थान में खाना बना रही है। दो विकल्प हमें दिए गए थे, रसोई घर और बैठक। तो रसोई घर सही है। तो माँ रसोई घर में, सही विकल्प हम लिख रहे हैं, माँ रसोई घर में खाना बना रही है। तो ये रसोई घर सही विकल्प था। दूसरा है हमारा, रिक्त स्थान से दे रखा था। यहाँ पे जो हमें विकल्प भी जो दिए गए थे वो भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ, वहीं पे वहां पे भी टिक करें। रसोई घर और एक बैठक लिखा हुआ है। तो हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए थे एक बार लिख देता हूं। विकल्प के साथ में ये उनको भी लिखना जरूरी है। तो पहला था रसोई घर, दूसरा विकल्प हमें दिया था बैठक। तो सही विकल्प पे यहाँ निशान भी लगा सकते हैं, रसोई घर।
हमारा दूसरा विकल्प है, अरे दूसरा वाक्य था, रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है, बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। होते हैं। विकल्प हमें दिया था मेहनती और आलसी। मेहनती, दूसरा है आलसी। मेहनती और आलसी, तो मेहनती बच्चे सही है विकल्प हमारा, मेहनती। तो मेहनती बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं, तो यहाँ लिख भी देते हैं मेहनती बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। तीसरा है हमारा, रिक्त स्थान दिया हुआ, डैश ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। डैश ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। मूर्तिकार, चित्रकार। मूर्तिकार, दूसरा विकल्प है चित्रकार। तो हमें पता ही है, मूर्तिकार मूर्तियां बनाने वाले को कहते हैं और चित्रकार चित्र बनाने वाले को। तो चित्र कौन बनाएगा, तो चित्रकार सही विकल्प है। तो हम फिर सही का निशान लगाते हैं और खाली स्थान पर, रिक्त स्थान पर चित्रकार लिखेंगे। दो और है विकल्प, दो और वाक्य बचे हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं। यह है, रिक्त स्थान अच्छे गहने बनाता है। तो आपने नोट कर लिया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। माँ रसोई घर में खाना बना रही है, रसोई घर विकल्प होगा। मेहनती बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं, मेहनती। चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, यहाँ पे चित्रकार सही विकल्प। दो और वाक्य हैं, वो कौन कौन से हैं उनको लिख देते हैं। चौथा वाक्य था हमारा, रिक्त स्थान अच्छे गहने बनाता है। गहने बनाता है। क्या है, कुम्हार और सुनार। कुम्हार दिया है और एक सुनार, दो विकल्प था। और हम जानते हैं सही विकल्प है सुनार। सोने के गहने बनाने वाले को, आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं। पांचवा हमारा है, मेरा मोहन मेरा। मोहन मेरा रिक्त स्थान है। हमें विकल्प दो मिले थे, सहपाठी और निर्बल। तो यहाँ पे सहपाठी सही विकल्प है, तो हम सहपाठी लिखेंगे। सहपाठी। तो ये इसी के साथ हमारा जो दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। तो आपको इसको पाठ्य हमारे व्याकरण पुस्तक में ही करना है, क्योंकि जगह दी गई है। और तालिका में फिर एक बार वो कहूँगा, आपको तालिका अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हम अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।